हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी परमानेंट फूलों वाली बेलें शेयर करने वाली हूँ। इन बेलों को आप लोग अपने मेन गेट यानी कि एंट्रेंस गेट पर इन बेलों को लगा करके चढ़ा करके अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कुछ ऐसी दीवारें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको आप लोग कवर करना चाहते हैं, तो इन बेलों को ऐसी जगह आप लोग लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इन बेलों की एक खास बात ये होती है कि ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात इन बेलों की ये होती है कि ये रुक रुक के लगभग पूरा साल खिलती रहती हैं, और जब एक बार ये खिलती हैं तो कहीं से इनकी पत्तियां भी नज़र नहीं आती हैं, यानी कि जहाँ भी ये बेलें आपने लगाई हुई होंगी वहाँ पर आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो ये सभी बेलें परमानेंट हैं। एक बार अगर आपके गार्डन में आ गई तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बनी रहेंगी। और अगर आप लोग इन बेलों को मेरे से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगी बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से। दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक और शाम को 8 बजे के बाद अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहली जो बेल हमने रखी है, जो कि बहुत ही रेयर है, लोकल नर्सरी पर बहुत ही मुश्किल से देखने को ये मिलेगी, ये है गार्लिक वाइन का दूसरा कलर। यानी कि एक तो इसमें लेवेंडर या फिर पिंक कलर आता है, दूसरा ये येलो कलर जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो ये पौधा मेरे पास अवेलेबल है। 5 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई बेल है, काफ़ी हेल्दी बेल है। ये बेल ऐसी होती है, रुक रुक के पूरा साल खिलती रहती है, बहुत ही हार्डी होती है। जैसे कि इसकी पिंक वाली वैरायटी ग्रो करती है, ठीक उसी की ही तरह ये भी बहुत तेजी से ग्रो करती है। नेक्स्ट है ये स्नो वाइन, या फिर इसको क्रिसमस क्रीपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, पोलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस बेल को अगर आप लोग लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए। ज़मीन में लगा रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये बेल बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत हैवी क्वांटिटी में होती है। जब एक बार ये खिलती है तो बंचेज में इस तरीके से इसके ऊपर फूल खिलते हैं। इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है, ये भी बहुत ही रेयर है। इसको रबर वाइन के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों का साइज और कलर आप लोग देख लीजिए। कुछ लोग इसको मैंडेविला भी बोलते हैं, लेकिन ये मैंडेविला नहीं है, ये मेडागास्कर की वैरायटी है, यानी कि उसी की फैमिली की ये बेल है। लेकिन इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती है, लेकिन फूलों का कलर और साइज आप लोग देख लीजिए, काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं और बहुत ही हार्डी भी होती है। तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है, अगर आप लोग किसी दीवार को, मेन गेट को, या फिर ऐसी जगह को कवर करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि इसको हमें छिपाना है, तो इस बेल को इस तरीके से लगा लीजिए। 2 से 3 महीने में पूरी दीवार को ये कवर कर लेगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और जब खिलती है तो आप लोग देख ही रहे हैं, पत्तियां भी इसकी नज़र नहीं आती है। इस बेल की इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है कि लोग एक एक साथ 2-2, 3-3 बेलें मेरे से भी ऑनलाइन इसको मंगा रहे हैं, क्योंकि इसके जो खिलने का टाइमिंग है, ये 1 महीना रेस्ट करती है, फिर नेक्स्ट महीना खिलने लगती है, यानी कि पूरा साल इसी तरीके से खिलती रहती है। नंबर पर ये जो बेल है, ये है देखिए मेडागास्कर जैस्मीन। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इस बेल को लगाते हुए सिर्फ 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली, एक तो इसको छोटे पॉट में ही लगाना है। स्टार्टिंग में केवल 8 इंच के पॉट में लगाइए। उसी पॉट में 1 से 1.5 साल तक ये आसानी से सर्वाइव करती रहेगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं सैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा गहराई तक में नहीं जाती हैं। दूसरी बात, इसके पानी का ध्यान रखना होता है। अगर इसको 4-5 दिन पानी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर ज़रा सा भी ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बेल भी 5 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल है, तो इसको भी आप लोग ऑनलाइन या फिर लोकल आपको कहीं मिल जाती है तो इस समय लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है, देखिए इसके फूलों की सुंदरता आप लोग किस तरीके से बंचेज में, यानी कि गुच्छों में इसके ऊपर फूल खिलते हैं। और जब एक बार ये फूल खिल जाते हैं तो 3 से 4 महीने इसी तरीके से इस बेल के ऊपर ये फूल लगे रहते हैं। विंटर में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, सभी परमानेंट फूलों वाले पौधे डोरमेंट हो जाते हैं
उस समय भी इस बेल के ऊपर इसी तरीके से फूल खिलते रहते हैं। बेल भी बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाली और बहुत ही हार्डी होती है, लेकिन इस बेल को पानी बहुत पसंद होता है। पानी की कमी अगर इसको हो जाती है तो इसकी पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। नेक्स्ट जो बेल है यह देखिए कोरल वाइन, ये 2 रंगों में आती है, पिंक और व्हाइट। इन दोनों को इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके लगाइए तो इनकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाते हैं। दोनों ही कलर के फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और ये बेल ऐसी होती है कि इसको आप लोग चाहे मर्जी 8 से 10 इंच की यानी कि जितना मर्जी छोटे बड़े पॉट में लगा दीजिए, उसी में ये बहुत तेजी से ग्रो करती रहेगी। और फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर गुच्छों में इसके ऊपर फूल खिलते हैं। नेक्स्ट ये टम्पिड वाइन, आप लोग देखिए इनके काफ़ी बड़े बड़े से गुच्छों में फूल खिलते हैं और कलर आप लोग देखिए कितने डार्क कलर के फूल खिलते हैं। ये बेल अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार इसी तरीके से अगर इसको धूप मिलती रही तो खिलती रहेगी। और इस बेल की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। 8 इंच के पॉट में भी अगर आप इसको लगा दोगे तो इसी में बहुत अच्छे से ये ग्रो भी करती रहेगी और खिलती भी रहेगी। आप लोग देखिए मैंने इसको 2-3 जगह लगा रखा है। एक जो बेल है ये है देखिए पिंक टिकोमा की, कुछ लोग इसको पिंक टम्पिड वाइन भी बोलते हैं, लेकिन ये टम्पिड वाइन की वैरायटी नहीं है, ये टिकोमा की फैमिली का पौधा है। यानी कि इसको आप लोग जैसे बोगनविला होती है बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इसकी कटाई छटाई करके आप इसको पौधे का भी आकार दे सकते हैं। लेकिन इसके जो कुछ और कलर होते हैं जैसे कि हनीसकल, ऑरेंज, येलो, ये सिर्फ पौधे की तरह ही रहते हैं, ये बेल की तरह नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये जो पिंक वाली इसकी वैरायटी होती है ये बेल की तरह ग्रो करती है। मैंने भी इसको एक बेल का शेप दे करके यानी कि बेल की तरह ग्रो कर रखा है। किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से इसको आप लोग शेप दे सकते हैं। इसके फूल भी काफ़ी बड़े बड़े से रहते हैं और फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है ये है देखिए कुंदा, ये जैस्मिन की एक वैरायटी है। जैस्मिन की 3 वैरायटियाँ मेरे पास आपको मिलेंगी। एक तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, इसकी कलियां भी वाइट कलर की रहती हैं और फूल भी पिंक वाइट कलर के खिलते हैं। लेकिन इसमें एक वैरायटी और आती है जिसकी की कलियां पिंक रहती हैं, फूल वाइट कलर के खिलते हैं। लेकिन ये जो तीसरी वैरायटी आप लोग देख रहे हैं, इसकी कलियां लाइट पिंक और फूल वाइट कलर के ही खिलते हैं। इसको जूही के नाम से जाना जाता है। ये बेल तो ऐसी होती है कि इसको अगर पानी भी 8-10 दिन नहीं में मिलेगा तो इस बेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पूरा साल इसी तरीके से खिलती रहती है। जैस्मिन की ज्यादातर सभी वैरायटियों में खुशबू होती है, लेकिन इसके फूलों की खुशबू बहुत ही तेज और प्यारी होती है। यानी कि इसके फूलों की खुशबू जैसे आज तक मैंने कोई फूल देखा ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है ये है देखिए गार्लिक वाइन का दूसरा कलर, यानी कि स्टार्टिंग में जो येलो कलर मैंने आपको दिखाया था उसी का ये दूसरा कलर है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन सा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, अगर आप लोग इसको मेरे से खरीदना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल है, आप लोग देख लीजिए। तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही हार्डी होती है। अगर इसको भी 2-4 दिन पानी नहीं भी मिले तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि बहुत ही लो मेंटेनेंस बेल ये होती है। बेल है यह देखिए क्लेमेटिस वाइन या फिर हिंदी में इसको रंजाई भी बोलते हैं। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, पॉलिनेटर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। ये बेल इस समय खिल रही है, इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बेल भी मेरे यहाँ पर अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो एक 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई आपको मिलेगी। काफ़ी हेल्दी बेल है। कुछ पॉट के में यानी कि कुछ बेलों में फूल भी आ रहे हैं, कुछ में कलियां बन रही हैं, तो इस तरीके से इनको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट, ये पौधा भी आप लोग देखिए जब खिलता है तो कितना सुंदर लगता है। व्हाइट कलर में ऊपर टिप पे जाके रेड कलर जब इनका खिलता है तो कितना सुंदर लगता है। नेक्स्ट जो बेल है ये फिर से देखिए धनवर्जा की ही वैरायटी है। जैसे कि मैंने कहा धनवर्जा में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये वाली जो वैरायटी आप लोग देख रहे हैं इसके फूल थोड़ा सा बड़े और डार्क कलर में रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी पत्तियों की साइड में से आप लोग देखिए किस तरीके से पत्ती की बिल्कुल साइड में से इसकी कली बनती है। यानी कि पौधे के ऊपर जितनी पत्तियां होंगी इतनी ही इसके ऊपर कलियां बनती
बनती हैं। ये है इरेक्टा यानी कि धनवर्जा इरेक्टा। आप लोग देखिए इसके जो कलर है थोड़ा सा उससे लाइट रहता है, लेकिन ये वाला जो होता है ये बहुत ही डार्क कलर रहता है और थोड़ा सा पत्तियों में भी फर्क रहता है। जो इरेक्टा होती है उसकी पत्तियां थोड़ी सी छोटी होती हैं और ये वाली जो वैरायटी होती है इसकी पत्तियां थोड़ी लंबी लंबी सी रहती हैं। दोनों को ही आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है ये है देखिए पैशन फ्लावर, राखी बेल या फिर कृष्ण कमल। इस बेल को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस बेल को घर में लगाया जाना शुभ भी माना गया है। इसके जो कलर हैं कई सारे कलर रंगों में आती है। मेरे पास इसका रेड और ब्लू 2 कलर इस समय अवेलेबल है। आप लोग देखिए दिखने में कितना सुंदर ये लगते हैं, बहुत ही हार्डी होती है। यानी कि एक बार आपके गार्डन में अगर ये लग गई तो इतना तेजी से ग्रो करती है कि दूसरे पौधों के ऊपर भी ये बहुत तेजी से और जल्दी से चढ़ जाती है। नेक्स्ट है ये देखिए पेंडोरिया जैस्मिन के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेल भी आप लोग कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं कि दीवार पर चढ़ा दीजिए और दीवार से नीचे की तरफ को लटकते हुए जब ये फूल खिलेंगे तो दिखने में सुंदर लगेंगे। इसमें 2 कलर आते हैं, पिंक और वाइट। जो ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला आप लोग देख रहे हैं ये पिंक कलर इसका होता है और जो लाइट ग्रीन या फिर ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं उसमें वाइट कलर के फूल खिलते हैं। दोनों ही वैरायटी आपको मिल जाएंगी। पिंक कलर दिखने में बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट है देखिए धनवर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा के नाम से इसको जाना जाता है। धनवर्जिया बहुत सारी वैरायटियों में आती हैं, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है, लेकिन ये वाला जो कलर और वैरायटी है एक अलग ही कलर होता है। जब ये खिलती है तो नीचे की तरफ को टिप पे जाके इसके ऊपर फूल खिलते हैं, यानी कि लटकते हैं झूमते हुए इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए इसको भी अगर आप लोग लगा रहे हैं तो कहीं ऐसी जगह लगाइए जहां आपको या तो पहले ऊपर ले जाइए, ऊपर से फिर नीचे की तरफ लटका दीजिए, या फिर कहीं दीवार पर ऐसी जगह लगा दीजिए जहां ये नीचे की तरफ को झुके। इसके लिए भी अगर आप लोग इसको गमले में लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 इंच के गमले में लगाइए, क्योंकि कैट्स किलो की ही तरह ये बेल भी बहुत तेजी से ग्रो करती है। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए मधुमालती, रंगून क्रीपर, झुमका बेल या फिर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इस बेल को भी आप लोग जैसे अपने मेन गेट पर लगा करके ऊपर की तरफ ले जाइए। ये भी नीचे की तरफ को जब इसके फूल खिलते हैं तो दिखने में सुंदर लगते हैं, इसलिए भी इसको झुमका बेल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेल भी बहुत हार्डी होती है और पूरा साल इसी तरीके से खिलती रहती है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यानी कि बेल है ये है बोगनविलिया। इसको आप लोग कटाई छटाई करके एक प्लांट का यानी कि ट्री का रूप भी दे सकते हैं, या फिर इसको आप बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे कलर संगों में आती है और पूरा साल इसी तरीके से खिलती रहती है। तो ये देखिए एलेमेंडा, ये येलो कलर है। एलेमेंडा में कई सारे कलर्स आते हैं, लेकिन इसका ये जो येलो कलर है बेल वाली वैरायटी में सिर्फ ये ही कलर आता है। तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, इस तरीके से कोई हैज बना करके या किसी दीवार पर इसको चढ़ा सकते। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है, अगर आप लोग बिना देखभाल के और पूरा साल अपने गार्डन में फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो मेरे कहने से ये बेल भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कर लीजिए। ये 3-4 रंगों में आती है, जैसे कि पिंक, डार्क रेड, वाइट और एक इसमें येलो कलर आता है जो कि बहुत ही रेयर रहता है। ये बेल ऐसी होती है कि पूरा साल बिना रुके, बिना खाद के, बिना किसी देखभाल के इसी तरीके से खिलती रहती है। मेरे गार्डन में 5 सालों से ये 3 कलर लगातार इसी तरीके से खिलते आ रहे हैं। तो इसकी भी जो बेलें हैं इनको ज़्यादा बड़े पोट की भी ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में आप लोग 8 से 10 इंच के पोट में ही लगाइए। जब लगभग 4 से 5 साल पुरानी आपकी बेल हो जाए तो फिर उसको बड़े पोट में लगा सकते हैं। बेल है देखिए ये फ्लेम वाइन की फैमिली से ही बिलोंग करती है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, जैसे कि येलो जैस्मीन हो गई या फिर चमेली हो गई, इस तरीके से। यानी कि जो बेलें जैसे कि लंबी लंबी ऊपर को चलती हैं, ये इस तरीके से नहीं चलती है, ये झाड़ी की तरह नीचे नीचे फैलती रहती है। डार्क ऑरेंज कलर के फूल दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग ये करती है। ये भी इसी की ही फैमिली की बेल है, यानी कि ये दोनों एक ही फैमिली की अलग अलग वैरायटियां हैं। ये जो बेल है, अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई ख़राब दीवार है या फिर मेन गेट पर किसी दीवार को आप लोग कवर करना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए इस बेल को चढ़ा लीजिए। दिखने में कितनी सुंदर लगती है। एक बार जब खिलती है तो पूरी तरीके से इसकी पत्तियां भी नज़र नहीं आती है। देखिए येलो जैस्मीन, इस बेल को भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इस बेल को अगर आप लोग लगा रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये साल में सिर्फ एक बार ही खिलती है।
वो भी ये तब खिलेगी जब इसको पूरा साल अच्छे से पानी मिलता रहेगा। यानी कि ये स्प्रिंग सीजन में खिलती है, जैसे कि फरवरी लास्ट से और अप्रैल मई तक ये खिलती रहती है। तो इसको भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जब खिलती है तो इसकी भी कहीं से पत्तियां भी नज़र नहीं आती है, बहुत ही हार्डी होती है, लेकिन इसको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी इसको ज़्यादा लगातार मिलेगा तभी इसमें सीजन में फ्लावरिंग होगी, वरना ये फ्लावरिंग भी नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।